नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे मानव चेतना विकास केंद्र परिवार से सभी सदस्य को एक विशेष टॉपिक पे अपने जो भी उनकी अभी तक की जो समझ बनी है उसके आधार पे अपनी प्रस्तुति रखने का मिला है ऐसा निर्देश। तो मेरा आज का टॉपिक है मानव लक्ष्य सफलता से परंपरा प्रमाण। तो जो मेरी इस टॉपिक से जो मेरी समझ बनी है मैं वो आपके सामने रखूंगा। इसमें जब आप देखेंगे कि मानव लक्ष्य कह रहे हैं और उसकी सफलता की बात है, तो उससे किस प्रकार से परंपरा में प्रमाण जाता है इसकी बात होगी। तो अभी तक मानव लक्ष्य को हम कैसे देखे थे, जब हम पूरी दुनिया अभी अपन बात करें तो जैसे जी रही है, तो उसमें मानव लक्ष्य स्पष्ट नहीं होने के कारण अभी तक प्रमाण के रूप में हमें जो है द्वंद्व ही दिखते हैं। द्वंद्व दिखते हैं, संघर्ष दिखता है और द्वेष दिखता है ना। ये परंपरा में अपने को दिखाई देता है। एक अतृप्ति दिखती रहती है प्रत्येक मानव में। वो प्रमाण है कि हमारा जो मानव लक्ष्य है उसको हमने ठीक से पहचाना नहीं था। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक मानव जो है शरीर अपनी यात्रा शुरू करता है किसी भी धरती में, तो वो उस शरीर के माध्यम से अपनी जागृति को पाना चाहता है और उसको प्रमाणित करना चाहता है। तो जब परंपरा में जागृति के प्रमाण के स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसको वस्तु स्रोत के रूप में जागृति को पाने का उसको मिल नहीं पाता है। और वो नहीं मिल पाने के कारण ही वो जो है पूरे प्रयास के बाद भी वो तृप्ति पूर्वक जो है अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता और इस प्रकार से बार बार वो शरीर यात्रा अपना लेते रहता है और तमाम शरीर यात्राओं में उसकी वही प्रयास जो है वो दोहराते रहता है कि वो अपनी जागृति को पाए और उसे प्रमाणित करे। तो ये अपन देख ही रहे हैं कि हजारों लाखों साल की हमारी शरीर यात्राओं में, इस धरती के मानवों की जो शरीर यात्राओं में हमें जो भी हमको जो अभी तक जो परंपरा मिली है या मिली है अभी भी हम देखें तो परंपरा में हमको मानव लक्ष्य की सफलता नहीं दिख पा रही है। ऐसा मैं अपने में अध्ययन कर पाया हूँ। तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक शरीर यात्रा के बाद भी मानव अतृप्ति पूर्वक वापस जो है शरीर लेने के लिए बाध्य है। पर अभी एक बहुत ही सुंदर घटना नियति सहज विधि से घटी। 1950 के आसपास अपन बाबा जी की जो यात्रा शुरू हुई साधना के लिए, और 1970, 75, 76 में जो उनको समाधि और संयम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ या जो अनुसंधान उनको घटित हुआ प्रकृति के द्वारा, वो मुझे लगता है कि मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए, मानव जाति के पुण्य से घटित हुआ। ऐसा बाबा जी भी कहते उनके सारे जो वांग्मय है उनमें उन्होंने उल्लेख किया हुआ है कि ये मानव जाति की पुण्यशीलता से ही घटित हुई और यही नियति है कहते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यही अस्तित्व की जो है सच्चाई है कि मानव पूरी अस्तित्व की एक सर्वोच्च इकाई है ज्ञानावस्था की, और वो संपूर्णता को, चारों इकाई को समझ के और वो समझ के अपने आचरण में अपनी पूर्णता के साथ जीता है मानव। तो उससे एक शिक्षा प्रकट होता है और उस शिक्षा से जो है एक विधि बनती है जिसको हम संविधान भी कहते हैं, और संविधान से एक व्यवस्था घटित होता है। तो इस प्रकार से मानव में आचरण से शिक्षा, शिक्षा से संविधान, संविधान से व्यवस्था की एक सूत्रता जब प्रकट होती है, उससे मानव लक्ष्य जो है वो प्रमाणित होता है। उससे उस परंपरा में जब कभी भी ऐसा होता है, एक व्यक्ति जब समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जो मानव लक्ष्य है उसको पा लेता है और वो प्रमाण पूर्वक जीता है, तो मानव जाति में प्रमाण जो है वो
जाता ही है। यदि वो ऐसे पूर्णता को पा के यदि जीता है तो यही विधान है, यही विधि है, क्योंकि वो जैसा जीता है वही शिक्षा की वस्तु होती है, उसका आचरण ही शिक्षा की वस्तु होती है, और वो कुछ सूचना के रूप में बताता है। वो भाषा और उस समाधानित या वो कहें कि वो जागृत व्यक्ति जो होता है उसका आचरण ही शिक्षा की वस्तु होती है। और ऐसे जीते हुए व्यक्ति से, मानव से फिर परंपरा के लिए शिक्षा की कंटेंट निकलती है, और वहां से ही फिर शिक्षा, संविधान और विधि और व्यवस्था जो है खड़ी होती है। तो जैसे एक व्यक्ति में ए नागराज जी को ये जागृति जो है नियति सहज विधि से उनकी साधना के फलन में घटित हुआ, तो ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक वो जिए, और उसके प्रमाण के फलन में ही, उनके जीने के प्रमाण से ही हमारे अजय भैया भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश दुनिया भर में जो इस वस्तु से परिचित हुए। और इस वस्तु से कहने का मतलब क्या है कि अस्तित्व की सच्चाई से परिचित होने का उनको अवसर मिला, और इस प्रकार से पूरे जो मतलब वस्तु का अभी सूचना, और सूचना से फिर वो समझने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और उसके बाद जीने के लिए, तो उससे अभी पूरी परंपरा के लिए अभी वस्तु निकल के आ गई है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशहाली का मुद्दा है कि आज हम खाली नहीं हैं, आज हम रिक्त नहीं हैं। आज केवल हमें निर्णय लेना है कि हमें मानव लक्ष्य से संपन्न होना है, नहीं होना है, और यदि होना है तो जितनी जल्दी हम होते हैं उतनी जल्दी हम परंपरा में प्रमाण को ले जा पाएंगे। तो ये जाएगा कैसे? तो वैसे ही जाएगा, व्यक्ति समाधानित होगा तो शिक्षा और व्यवस्था और विधि जो है इसमें, इसके लिए वो अपना प्रकटन करेगा, वो जिएगा, तो उससे ही मानव परंपरा घटित होगा। और मुझे लगता है इसमें कोई अड़चन भी नहीं है, ये बहुत ही सहज विधि से होने वाला काम लगता है। और उस क्रम में चूंकि अभी इस तरह की परंपरा अभी है नहीं, तो अभी लोग विश्वास के साथ नहीं जी पा रहे हैं। इस कारण से जो भी लोग समझने के लिए प्रस्तुत भी हो रहे हैं उनमें वो हिलना डुलना होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, लोग विश्वास के साथ जीने लगेंगे, सम्मान, विश्वास, सम्मान, स्नेह पूर्वक जीने लगेंगे, तो निश्चित ही जो है परंपरा, मुझे लगता है कि परंपरा स्थापित होगी, और उसमें फिर देव मानव, दिव्य मानव, देव मानव, दिव्य मानव की जो परंपरा है वो स्थापित हो पाएगी। तो इस प्रकार से एक मानव में जो है समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व की प्रमाण मिलने से मानव परंपरा के लिए स्रोत प्रारंभ हो गया। तो हमको, हमारे पास ये प्रस्ताव आया, तो हमारी क्या जिम्मेदारी, मेरी क्या जिम्मेदारी? तो मेरी ये जिम्मेदारी कि यदि मुझे कोई बात समझ में आई है ये, तो मैं उस प्रकार से जीऊं, ताकि अगली जो मतलब अगले मानव के लिए वो प्रेरणा बन सके, और हम पूरी परंपरा में जो है समाधान, समृद्धि का और जागृति के स्रोत को अपन जोड़ सके, इतना छोटा सा काम। तो इससे मैं भी तृप्ति पूर्वक जीता हूँ, और दूसरों के लिए भी तृप्ति पूर्वक जीने का अवसर को बना पाता हूँ। तो इस प्रकार से मैं समझ पाया। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है?